जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चल रहे थे 10 क्लास के त्रिकोणमिति, जिसमें से प्रश्नावली 8.1 आप सभी को ऑलरेडी समाप्त कर दिया गया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चलने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। 8.2 में प्रश्न संख्या 1 में कुल टोटल आपको 5 प्रश्न दिया गया है। 5 प्रश्न में 3 प्रश्न आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। आप यदि उसे नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर के देखिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट आपका वह प्रश्न था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 के 4 और 5 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए 4 और 5 क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के परीक्षा में हजारों बार पूछा गया है। तो इन दोनों प्रश्न को आप मिस न करें, ध्यान से देखते हुए चलिए और समझते हुए चलिएगा। जिन विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि यह प्रश्न जो है, ये प्रश्न से उनको एलर्जी लगता है, टेंशन लगता है, उनसे बनवे नहीं करता है, तो मैं उनको कहता हूँ कि जो बैच आपको चल रहा है ये आपके लिए दवाई बैच है। आपको 100% फायदा करेगा। आप मेरे साथ बने रहें। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 में क्या कहता है, यानी कि चौथा में साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कोट 45 डिग्री के मान पूछ रहा है, यानी सभी प्रश्न को हल करना है। तो जानते हैं आप, यहाँ हम लोग हल लिखेंगे। आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/2। सबसे पहले हम सभी को वैल्यू को रख देंगे। यहाँ बीच में प्लस के चिन्ह दिया गया है तो बीच में प्लस के चिन्ह दे देंगे। टेन 45 डिग्री के मान कितना होता है, तो टेन 45 डिग्री के मान 1 होता है। आपको एक सारणी के में हम ट्रिक के माध्यम से आपको इस सभी के मान बता दिया गया है। आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के पीछे देखिएगा और सब के मान आपको याद कर लीजिएगा। टेन 45 डिग्री के मान 1 है, माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह दे दीजिए। कौशिक 60 डिग्री, तो कौशिक 60 डिग्री की वैल्यू होता है 2/√3। तो 2/√3। उसके बाद देखिए यहाँ बटा का चिन्ह दिया गया है तो हम लोग बटा दे देंगे। फिर दिया ध्यान से आप देखिए सेक 30 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री के जितना मान होता है उतना ही सेक 30 डिग्री की वैल्यू होता है। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 है, तो सेक 30 डिग्री की भी वैल्यू हो जाएगा 2/√3। यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह दिया गया है तो बीच में हम लोग प्लस दे देंगे। कॉस 60, तो कॉस 60 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री जितना होता है उतना ही कॉस 60 होता है। तो साइन 30 के वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री के भी 1/2 होगा। यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस दे दीजिए। टेन और कोट जो 45 होता है दोनों के मान 1 होता है, तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू कितना है, 1 है। तो 1 ज्यों के त्यों प्रश्न को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए ये जितना दिया गया है उसको ज्यों के त्यों एक बार आप लिखिए। 1/2 तो 1/2, प्लस है तो प्लस दे दिए। यहाँ 1 है तो 1 दिए, माइनस है तो माइनस, 2/√3 है तो 3, क्योंकि यहाँ आपका होने वाला है एलसीएम। एलसीएम होगा कितना, 2√3, यानी 2√3 एलसीएम आपका आ गया। देखिए ये तो ई प्रश्न को हम लोग सोल्व किए इतना दूर तक, ये भी तो बचा हुआ है तो यहाँ बटा दे देंगे। और बटा के बाद क्या करेंगे, ई प्रश्न को उतार दीजिए। 2 है तो 2 ज्यों के त्यों, √3 है तो 3 ज्यों के त्यों, प्लस है तो प्लस दे दीजिए 1/2 ज्यों के त्यों और प्लस 1 ज्यों के त्यों। अब आप चाहिएगा तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि इसका एलसीएम भी √3 है और 2 है तो आपका 2√3 ही हो जाएगा, 2√3। अब देखिए पहला प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 खाली बचा, तो 3 वो 1 में जाके गुना होगा तो √3 केवल बचेंगे। ये बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दीजिए। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 से कितना मरतबे कैंसिल होगा, तो 1 है, और ये 2√3 जाकर के 1 में गुना कर देंगे तो 2√3 से जाके 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस, 3 से 3 कैंसिल तो 2 बचा और 2 ऊपर जाकर के गुना होगा तो 2 दूनी के 4। एक बार फिर समझिए, 2√3 एलसीएम लिए तो 2√3 आ गया। 2√3 के बाद देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 3 और 3 1 में जाके गुना हुआ तो √3। बीच में प्लस का चिन्ह था तो प्लस दिए। यहाँ अब देखिए 1 है तो 1 में 2√3 जाके गुना हुआ तो 2√3 ज्यों के त्यों। यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए और √3 जाकर के ऊपर में गुना हुआ तो 2 दूनी के 4, तो यहाँ 4 दे दिए। एकदम कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी 100% सीखिएगा, ये मेरा दावा है। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब देखिए 2√3 यहाँ भी है तो 3 से 3 गायब हो जाएगा तो 2 तो बचल है और 2 जाके ऊपर में गुना होगा तो 2 दूनी के 4, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए।
अब देखिए 2 से 2 खत्म हो गया तो 3 बचा रहा, 3 1 में जाके गुना करेगा तो √3 हो जाएंगे आपको। यहाँ प्लस है तब प्लस, यहाँ कुछ नहीं था 1, और 1 में जा करके क्या हो जाएगा 2 रूट गुना हो जाएगा तो 2√3 हो जाएंगे हमारा। अब देखिए प्रश्न को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। √3 और 2√3 दोनों एक जाति के क्वेश्चन है, दोनों एक जाति जैसा लग रहा है तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ घटाव करेंगे। तो यहाँ 2 है और यहाँ बाहर में कुछ नहीं था 1 है तो 2 और 1 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। √3 और √3 तो 1√3। फिर से एक बार 2√3 1√3 तो 2 बाहर में था कुछ नहीं था, बाहर में 1 है तो 1 और 2 3। √3 और √3 के लिए केवल 1 √3, बीच में माइनस है तो माइनस और 4 है तो 4 दे दीजिए, बटा में 2√3 तो 2√3 दे देंगे। फिर यहाँ पर बटा है तो बटा कर देंगे, बटा के बाद यह जोड़ना है। तो फिर यहाँ देखिए बाहर में 2 है और कुछ नहीं तो यहाँ 1 है तो 2 और 1 3, 3 ज्यों के त्यों दे देंगे। √3 और √3 प्लस में है इसलिए केवल √3 हो जाएंगे। ये प्लस में 4 है, प्लस में 4 को ये पार्टी हमने लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 4, और बटा में आपको कितना हो गया 2√3, 2√3 ज्यों के त्यों। अब देखिए 2√3 और 2√3 को आप काट सकते हैं तो आपका बचा कितना, तो आपका बचा हुआ है 3√3 माइनस 4, 3√3 - 4 और बचा ई, तो बटा में आप दे करके लिख सकते हैं 3√3 और प्लस 4। इतना दूर तक आपको उम्मीद है कि समझ में आया। आगे हम लोग चलते हैं। इस प्रश्न को अब सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हरों के परिमेयकरण करेंगे। हरों के परिमेयकरण करने पर तो हर के परिमेयकरण करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, इसको सेम टू सेम लिखिए पहले 3√3 और -4 ज्यों के त्यों और बटा 3√3 और +4 ज्यों के त्यों। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, उपरला को अंश कहते हैं, उपरला को अंश कहेंगे और नीचे जो है उसको हर कहेंगे। यहाँ कह क्या रहा है कि हर के परिमेयकरण करिए, तो हर के हम लोग परिमेयकरण करेंगे। तो हर के परिमेयकरण करने के लिए बीच में हम लोग देते हैं गुना का चिन्ह। ई वाला बात को 2 बार लिखा जाता है, हर ई है, देखिए यहाँ ऊपर में अंश है और नीचे में हर होता है, तो यही बात को 2 बार लिखते हैं और चिन्ह को परिवर्तन करते हैं। यदि प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे और माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे। तो देखिए 3 ज्यों के त्यों दिए, √3 भी ज्यों के त्यों दिए, माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे 4 कर देंगे, और यही बतिया को फिर एक बार नीचे लिख देना है। तो 3 ज्यों के त्यों √3 और -4। उम्मीद है समझ में आपको आया। अब क्या करते हैं, ऊपर को ऊपर से गुना और नीचे को नीचे से गुना करते हैं। तो ई दूगो बात को उठाइए और इसको से और इसको से दोनों से गुना आपको करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग गुना क्या करेंगे, बाहर के बाहर से गुना, था 3 और 3 में गुना करिएगा तो 3 3 के 9, और अंदर को अंदर में यानी कि रूट के रूट में गुना करेंगे तो रूट में गुना करिएगा तो 3 3 के 9। उसके बाद देखिए यही 3√3 से हम लोग 4 में भी गुना करेंगे तो बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस में, बाहर से बाहर तो कितना होगा 4 में 3 से आप गुना करिएगा, 3 में 4 से तो 4 तिहाई के 12, √3 ज्यों के त्यों। यहाँ बीच में माइनस के चिन्ह है तो बीच में फिर माइनस का चिन्ह दीजिए। ये 4 में 3√3 से गुना करना है और ये 4 को उठा करके 4 में भी गुना करना है। तब देखिए ये बीच में माइनस का चिन्ह था तो माइनस दे दिए, 4 में 3 से गुना करिएगा तो 4 तिहाई के 12, और फिर 4 में √3 से तो √3 ज्यों के त्यों। ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 4 में 4 से गुना करिएगा तो 4 चौके 16। कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को 100% समझ में आवेगा। ये बीच में हम लोग बटा के चिन्ह दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ a प्लस ए, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, तो हम लोग करेंगे क्या, इसको a और इसको b मान लेंगे, इसको a और इसको b मान लेंगे। a माइनस बी के दी होल स्क्वायर इसको तोड़ेंगे, तो ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो a 3√3 और 3√3, तो 3√3 के क्या है कि 3√3 और 3√3 के बार लिखा है 2 बार, तो यहाँ 2 बार लिख दिए। यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 4 है के बार लिखा है तो 2 बार, तो 4 के स्क्वायर कर दिए। ध्यान से समझते हुए चलिए। अब देखिए 9 है तो 9 ज्यों के त्यों दे देंगे। उसके बाद √9, तो √9 के वर्गमूल आप जानते हैं कि 3 होता है,
यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, मगर चिन्ह रहेगा माइनसे के। तब रूट अंडर 12√3 सॉरी और 12√3, तब 12 दूनी के 24, यानी कि बाहर बाहर में गुना हो जुट जाएगा। तो 12 दूनी के 24 और रूट अंडर 3 ज्यों के त्यों, तो रूट अंडर 3 के ज्यों के त्यों दे दिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए, 16 है तो 16 और बट्टा दे दीजिए। देखिए 3 के 2 बार गुना करिएगा तो 3 तिहाई की 9। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर हटता है तो रूट हटता है, तो केवल 3 बचेगा, तो यहाँ 3 दे देंगे। बीच में माइनस का चिन्ह है तो 16, ऊपर में गुना करिए तो 9 तिया के 27 हो जाएगा आपको, और माइनस 24 रूट अंडर 3 प्लस 16 और बटा ये आपका 3, और यहाँ पर ही कितना था रूट में नीचे 3 तिहाई के 9 और यहाँ हटा तो 3 हो गया, सॉरी। तो चलिए यहाँ गुना कर लेंगे तो 9 तिया के 27 और माइनस 16। आप 27 और 16 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 7 6 13 के 3, और उसके बाद 1 2 3 3 1 4 43, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस दीजिए। 24 रूट अंडर 3 ज्यों के त्यों। फिर से एक बार समझिए, बाहर बाहर को जोड़े तो 16 और 27 जोड़िएगा तो 43 होगा, माइनस ज्यों के त्यों 24 रूट 3 ज्यों के त्यों, बटा है तो बटा, और इसको घटाइए 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी 7 में से 6 गया तो 1, और 2 में से 1 गया तो बाकी बचेगा 1। ये आपका उत्तर हुआ। तो चलिए मेरे साथियों, उम्मीद है कि आप सभी को यह प्रश्न समझ में आया होगा 100%। ये प्रश्न को हम मिटाते हैं और सेकेंड प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट इसको जरूर ले लीजिएगा, हम लोग सेकेंड प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए सेकेंड प्रश्न में आपको क्या कहता है, इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं।